मुझे तो मालूम ही नहीं तूफान कब आया, पल के उठाकर जब कभी सामने देखा तो सिर्फ किनारा ही नजर आया। तकलीफें उन्हीं लोगों को जिंदगी में नजर आती हैं जिन लोगों की नजर लक्ष्य पर ना होकर इधर उधर होती है। अच्छा और बुरा टाइम किसकी जिंदगी में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग वक्त के साथ, संघर्ष के साथ टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी पहचान बना लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि अच्छा साहित्य जब व्यक्ति पढ़ता है तो वो अवसाद के क्षणों में काम आता है। यानी कि आप अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे और उसे भूल जाएंगे, लेकिन जब कभी आपके साथ बुरा समय आएगा या संघर्ष का समय आएगा तो आपको याद आएगा कि ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा या सुना था और ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा करना चाहिए, और आप उसका सामना करके उससे बाहर निकल जाएंगे। कोरोना के काल में, कोविड के समय में जब लोग घरों में कैद हो गए, लोगों का काम छूट गया या लोगों की ज़िंदगी में बुरा समय आया तो बहुत से लोग अवसाद के, डिप्रेशन के शिकार हो गए। बहुत से लोगों ने, आपने सुना कि सुसाइड कर लिया। जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया उसका कारण क्या था? उन लोगों के पास लाइफ के अंदर मोटिवेशन की कमी थी। ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी में संघर्ष का समय नहीं आता, लेकिन कुछ लोग दिमाग से मजबूत होते हैं, वो उन परिस्थितियों का सामना कर जाते हैं और उससे निकल जाते हैं और समय के साथ समय बदल जाता है। लेकिन कुछ लोग उसका सामना नहीं कर पाते और वो वक्त के साथ टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और वो लोग किसी बुरे घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं। आपने सुना होगा कई फिल्मी हस्तियों ने, अलग अलग जगत के लोगों ने सुसाइड जैसी चीज़ें कर ली। सफलता के शिखर पे पहुंचने के बाद भी वो लोग अपने आप को बुरे वक्त में नहीं संभाल पाए। ऐसा कोई शख्स नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसकी जिंदगी में कभी संघर्ष या बुरा समय ना आया हो। ऐसी कुछ कहानियां जो आपको पॉजिटिव सोच देंगी, सकारात्मक सोच देंगी, मैं आप लोगों के लिए लेकर बहुत जल्द कड़ी दर कड़ी मैं आप लोगों के साथ वो सब चीजें शेयर करूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए पहली पॉजिटिव स्टोरी लेकर आ रहा हूं। एक इंग्लिश चैनल है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये फ्रांस को और ब्रिटेन को अलग करता है और अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। अगर उसके पानी में उंगली डालें तो ऐसा महसूस होता है मानो कीलें चुभ रही हों, यानी कि उसके अंदर उंगली डालना भी पानी में संभव नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बहुत से लोगों ने अपने हौसले से उसे तैरकर पार किया है। ऐसी एक महिला की कहानी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। हालांकि मेरे को अभी फ़िलहाल उसका नाम याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को वो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक लड़की थी, एक बच्ची थी, जिसने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश चैनल को तैर के पार करूंगी, जो कि दुनिया के सबसे मुश्किल समुद्र तट में से एक है, या यूँ कहिए कि सबसे मुश्किल है। जब कोई व्यक्ति इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करना चाहता है तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके साथ एक क्रू मेंबर्स की टीम चलती है, एक बोट चलती है कि किसी भी कैजुअलिटी की स्थिति में वो उसको कैरी कर सके, वापस ला सके, उसे बचा सके या उसकी मदद कर सके। जब उस बच्ची ने इंग्लिश चैनल में तैरना शुरू किया और वो तैरकर आधे रास्ते में पहुंची तो इंग्लिश चैनल में का जो समुद्र का जो एरिया है उसके अंदर बहुत सारे भूकंप और तूफान आते रहते हैं। पानी बहुत सारा ठंडा और दिक्कतें और जंगली जानवर, समुद्री जंगली जानवर तो होते ही हैं, इसके अलावा उसमें बहुत सारे भूकंप और तूफान भी समय समय पर आते रहते हैं। दुर्भाग्य से जब वो लड़की तैरकर उसे पार कर रही थी तो बहुत ज़बरदस्त तूफान आ गया, लेकिन वो लड़की अपना हौसला नहीं हारती है और लगातार तैरते जाती है। लेकिन जो बोट में उसके साथ लोग चल रहे होते हैं वो चिल्लाते हैं कि वापस आ जाओ, तुम इस तूफान में नहीं पार कर पाओगी, डूब जाओगी, मर जाओगी। और एक समय आता है जब उस लड़की को लगता है कि शायद तुम किनारे पर नहीं पहुंच पाओगी और वो लड़की बोट पर वापस आ जाती है। कुछ देर के बाद तूफान रुकता है तो वो देखती है कि महज कुछ मीटर की दूरी पर ही किनारा रह गया था। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो सोचती है कि अगर उसने थोड़ी देर और हौसला रखा होता तो वो इस वक्त किनारे पर पहुंच गई होती और उसने इतिहास लिख दिया होता है। लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती। कुछ समय के बाद वो फिर इंग्लिश चैनल को पार करने का डिसीजन लेती है। पूरी क्रू मेंबर्स की टीम, पूरी बोट वगैरह उसके साथ आती है। वो तैरना शुरू करती है और बीच रास्ते में पहुंचती है तो दुर्भाग्य से इस बार फिर तूफान आ जाता है।
और इस बार का जो तूफान होता है वो पिछली बार के तूफान से कई गुना ज़्यादा तेज होता है। जब वो तूफान के अंदर लड़की तैरती जाती है, तैरती जाती है, तैरती जाती है, तैरती जाती है, वो क्रू मेंबर्स चिल्लाते हैं कि ये तूफान पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है, तुम नहीं बच पाओगी, तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती है। क्रू मेंबर्स, तूफान काफ़ी देर तक चलता रहता है। जो बोट पे लोग थे उनको लगा कि शायद लड़की तूफान के अंदर बह गई है, मर गई है। जब काफ़ी देर के बाद वो तूफान रुकता है तो वो देखते हैं कि वो लड़की उस किनारे के ऊपर खड़ी हुई हाथ हिला रही है। क्रू मेंबर्स को बहुत खुशी भी होती है और आश्चर्य भी होता है कि इस लड़की ने इतने भयंकर तूफान के अंदर इसे पार कैसे कर लिया। जब वो उसके पास जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि तुमने इस तूफान में कैसे पार कर लिया, हमें तो लगा शायद तुम मर गई हो। तो लड़की का जवाब था, मुझे तो मालूम ही नहीं तूफान कब आया, पल के उठाकर जब कभी सामने देखा तो सिर्फ किनारा ही नजर आया। अगर आपका लक्ष्य मजबूत है और जिंदगी के अंदर आपके ड्रीम्स और आपकी पॉजिटिव सोच मजबूत है तो कोई भी जिंदगी का तूफान आपको डिगा नहीं सकता। लक्ष्य से आपकी नज़र हटनी नहीं चाहिए। तकलीफ़ें तो आनी जानी है। तकलीफ़ें उन्हीं लोगों को ज़िंदगी में नज़र आती हैं जिन लोगों की नज़र लक्ष्य पर ना होकर इधर उधर होती है। धन्यवाद। फिर किसी पॉजिटिव स्टोरी के साथ मैं हिमांशु यादव आप लोगों से मिलूंगा। हमेशा सकारात्मक रहिए, कोरोना का सामना करते रहिए, बचे भी रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते भी रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।